कबीर हरि सोहित कर कोरे चितना लाय, बंधियो बारी खटीक के ता पशु के तिक आय। संत कबीरदास जी के इस दोहे में जिस खटीक शब्द का जिक्र हुआ है, यह असल में एक वृद्ध जाति है जो भारत की विभिन्न जातियों की तरह अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रही है। मौजूदा दौर में भारत में हजारों जातियां निवास करती है और जातियों के इस खजाने में खटीक भी किसी बहुमूल्य हीरे से कम नहीं है। इस जाति की उत्पत्ति को लेकर 3 अलग अलग धारणाएं हैं। एक धारणा के मुताबिक खटीक शब्द संस्कृत के खटिका से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है शिकारी। अर्थात खटीक एक पौराणिक शिकारी जाति थी जिससे क्षत्रिय राजा शिकार के समय मदद लिया करते थे। इस तरह आगे चलकर खटीक क्षत्रियों के लिए बलि व मांस आपूर्ति का कार्य भी करने लगे। दूसरी धारणा के अनुसार खटीक एक ब्राह्मण उपजाति हुआ करती थी जिनके हाथों से दी गई बलि ही देवी मां स्वीकार करती थी। तीसरी धारणा के मुताबिक खटीक स्वयं एक क्षत्रिय जाति है जो भगवान श्री राम के सूर्य वंश से संबंध रखती है। लेकिन आजकल कुछ इतिहासकारों का मानना है कि खटीक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खड्ग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तलवार की भांति एक शस्त्र। खड्ग एक घातक धारदार शस्त्र है जो अक्सर मां काली के हाथों में दर्शाया जाता है। खड्ग से खड़ीक और खड़ीक से कालांतर में अपभ्रंश होकर खटीक हुआ, जिसका अर्थ है खड्गधारी। खड्ग एक भारी भरकम तलवार की तरह हुआ करता था और ये खटीक जाति की मुख्य पहचान होती थी, जिसका प्रयोग खटीक योद्धा युद्ध व बलि के समय पशुवध के लिए भी किया करते थे। दोस्तों, एक सर्वविदित धारणा ये भी है कि खटीक शब्द की उत्पत्ति खट शब्द से हुई है और यह शब्द बलि प्रथा से जुड़ा है। कहते हैं खटीक मजबूत शरीर वाले क्षत्रिय योद्धा हुआ करते थे जिन्हें राजा महाराजाओं द्वारा बलि अनुष्ठान में बुलाया जाता था, जहां वे बकरे से लेकर के बड़े बड़े भैंसों को भी एक ही झटके से सिर धड़ से अलग कर देते थे। बलि अनुष्ठान में हिंदू इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि बलि के जानवर को कम से कम पीड़ा हो और इसलिए जानवर का सिर एक ही झटके से धड़ से अलग करना होता था और इसीलिए ये काम किसी सामान्य व्यक्ति की बजाय एक बलिष्ठ प्रशिक्षित योद्धा से करवाया जाता था। तत्पश्चात ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाने लगा और इस तरह इस जाति की उत्पत्ति हुई। अतीत में ये जाति बलि के साथ साथ क्षत्रियों को मांस आपूर्ति का कार्य भी करती थी। फिर दौर आया बौद्ध व जैन धर्म का, जिसके कारण हिंदुओं का पुरातन अहिंसावाद एक बार पुनः जागृत हुआ और हिंदुओं ने मांसाहार त्यागना शुरू किया और साथ ही साथ मांसाहारी व मांस व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ छुआछूत भी होने लगा, जिसके कारण खटीक जो कभी उच्च वर्ण के क्षत्रिय हुआ करते थे उनके साथ भी निम्न श्रेणी का व्यवहार होने लगा। फिर दौर आया मुगल काल का, जब तलवार के जोर पर कई जातियों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भयंकर यातनाओं के बावजूद अपना धर्म नहीं बदला और ऐसे ही लोगों की बदौलत कई हिंदू जातियों का अस्तित्व आज भी कायम है। हिंदू खटीक भी उनमें से एक हैं। हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों में भी खटीक जाति मौजूद है, जिनमें कुछ तो वे खटीक हैं जिनके पूर्वज यातनाओं के उस दौर में मुस्लिम बन गए थे और कुछ मुसलमानों की मूल जाति कसाई से आगे चल करके इनमें शामिल हो गए थे। हिंदू खटीकों में मुख्यतः 2 उपजातियां होती है, एक सूर्यवंशी खटीक और दूसरे हैं खल्लू खटीक, जो आजकल सोनकर के नाम से भी जाने जाते हैं। मुस्लिम खटीकों में भी 2 उपजातियां होती हैं, एक है राजपूत खटीक और दूसरी है पठान खटीक, जो कि आजादी के समय बहुत सिख खटीक पाकिस्तान चले गए थे। खटीक भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में रहते हैं। भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 25 लाख से भी अधिक है और ये भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम व आंध्र प्रदेश ऐसे कई राज्यों में रहते हैं। कुछ एक हिंदू खटीक आज भी अपने मूल व्यवसाय से जुड़े हैं। अधिकतर खटीकों ने अन्य व्यवसाय अपना लिया है, जिसमें फल, सब्जी विक्रेता जैसे कई व्यवसायों से जुड़ गए हैं। हिंदू खटीक सभी हिंदू देवी देवताओं की आराधना करते हैं, परंतु मुख्यतः मां शक्ति के उपासक हैं।
सभी हिंदू त्योहार भी धूमधाम से मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सभी सिख व मुस्लिम खटिक भी अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी खटिक समाज से संबंधित हमारी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और